भारतीय कमीशन की तरफ से चुनावों की तारीख पंजाब के लिए ऐलान दी गई है। आखिरी फेज में ये चुनाव होने हैं। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ एलओपी प्रताप बाजवा हैं, इनसे जानते हैं सर किस तरह से देखते हैं कि बड़ा लंबा समय जो है वो दिया गया है, आखिरी फेज में पंजाब के चुनाव होने हैं। तो मैं सब तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम इनको कोई क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, मगर हर दफा ही पंजाब लास्ट फेज में आता है। और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमिश्नर साहब को कोई अच्छे ढंग से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई एडवाइजरी भी नहीं भेजी गई। अगर एडवाइजरी भेज तो बताते कि यहाँ तो कल्टीवेशन, जो पैडी कल्टीवेशन है वो 3rd वीक तकरीबन 21 मई से लेकर 1st वीक ऑफ जुलाई तक चलती। और इसमें वोटिंग, जहां आप कहते हो कि सभी को वोट डालना चाहिए, इसमें तो सर्टनली डिप आएगा। किसान और खेत मजदूर सारा पंजाब में अपनी पैडी कल्टीवेशन करता होगा, तो उसका मतलब है कि आपने ऐसा टाइम चुना जिसके साथ सभी को मौका नहीं मिल पाएगा वोट डालने का। और नंबर 2 ये है कि बीजेपी भी हो सकता चाहती हो कि लास्ट में हो, सो दैट सारे हिंदुस्तान में जब इलेक्शंस हो जाएं, इनके चीफ मिनिस्टर फ्री हो जाएं, इनके सेंट्रल मिनिस्टर्स फ्री हो जाएं, इनके एमपीज फ्री हो जाए ना, इनका पैराफर्नीलिया और आरएसएस के प्रचारक फ्री हो जाए, पंजाब पर धावा दें जी। मगर ये कई दफा कर चुके हैं, ये भी स्ट्रेटेजी इनकी फेल होगी। बाजवा जी, आम आदमी पार्टी 13-0 से जीतने का दावा कर रही है और कांग्रेस किस स्टेज पे है, क्या समझते हैं आपकी किस तरह से रणनीति रहे? मैडम, इनको तो 13 कैंडिडेट नहीं मिल रहे। 13-0 तो तब होगा अगर पहले को कैंडिडेट मिले। 5 मिनिस्टर्स फील्ड कर दिए, 3 नॉन डिफेक्टर्स फील्ड कर दिए। एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है फतेहगढ़ साहब, उसमें 9 के 9 सेगमेंट्स में आपके एमएलए। एक हमारा एक्स एमएलए लेकर गए हैं जिसको 17,000 वोट मिली, ओनली 17,000, और उसकी खुद की जमानत जब्त हुई। आप मुझे बताओ, उसका मतलब ये है कि सही मैंने में आपको फेथ ही किसी में नहीं, ना वॉलंटियर्स में फेथ है। बात बड़ी बड़ी केजरीवाल वॉलंटियर्स की करता था, तो वॉलंटियर्स सारे पंजाब में इनको कोई वॉलंटियर ही नहीं मिला। कोई अच्छा, कोई सोशल काम करने वाला आदमी जो है, कोई एनजीओ चलाने वाला कोई आदमी नहीं मिला। किसी लेडी को अभी तक सीट नहीं दी इन्होंने जी, आप देखिए ना, किसी लेडी को नहीं दी। इसमें सारे के सारे नॉन डिफेक्टर्स ले आए हैं। एक अपनी बरादरी का एक और अननोन एक्टर सा ले आए, जैसे ये पंजाब के साथ मजाक करता है, उसको फरीदकोट के साथ मजाक करने को भेज दिया। बाजवा जी, पर उनमें से 2 जो हैं वो आपकी ही पार्टी से संबंधित हैं, कल तक कांग्रेस में थे और आज आपसे चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 2 नहीं है, 32 लोग हैं जो मेरी पार्टी के साथ संबंधित। 2 ही नहीं है, 32 है। इनमें जितने मंत्री हैं सारे पहले मेरी पार्टी में थे, भगवंत 4 पार्टियां बदल के आया। ये तो ऑलरेडी आप जो है ये पार्टी ऑफ डिफेक्टर्स है जी। भगवंत मान सबसे पहले इसने पॉलिटिकल करियर बलवंत सिंह रामूवालिया की पार्टी से शुरू किया, लोक भलाई पार्टी, फिर ये गया पीपीपी में से गया आप पार्टी में, और इसके बाद ये भाजपा के साथ एक ना छिंदे बनेगा। हाँ, 4 तो ये बदल गया, बाकी तो सारा ऐसा ही है इनके पास सारा काम। आपके साथ जो डिप्टी सीएलपी थे राजकुमार चब्बेवाल, उन्होंने भी आप ज्वाइन कर लिया, कितना सेटबैक आप कांग्रेस के लिए मानते हैं? भाई, सेटबैक तो होता है अगर को बहुत दमदार आदमी जाए, जिसके विजिलेंस के केस पर 2 मिनट में आप घुटने टेक दो। जिस पार्टी ने आपको इज्जत सम्मान दिया है, जो आदमी होते हैं वही कष्ट काटते हैं जी। जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ मैन है वो तब जब एडवर्स टाइम होता है, एडवर्सिटी के सामने कौन स्टैंड लेने वाला, वहीं से लीडरशिप क्वालिटी आती। तो एक तरफ विजिलेंस का केस था, वो आपको पता है इन्होंने अपनी बेल करा रखी थी, कोर्ट ने होशियारपुर से इनको बेल दे रखी थी और 2 दिन का नोटिस देने को कहा था कि अगर विजिलेंस ने अरेस्ट करना 2 दिन पहले नोटिस देगी। वो फाइल तैयार कर ले आए थे कि आपको अरेस्ट करना है। किसी जगह पर इन्होंने एक बीडीपीओ की जगह पर खुद साइन कर दिए थे, फर्जी साइन का वो केस है इन पर। मतलब डरा कर ले गए। तो आप कह सकते, प्यार से जाने वाला कौन होता है, इनके साथ कौन जाएगा जी। तो डरा कर ही लेकर गए हैं इनको। बाजवा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की लिस्ट कब तक आ रही है? क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस ने समय से लिस्ट जारी नहीं की, उसके लिए भी जैसे कुछ लीडर जो है वो छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए हैं? बिल्कुल नहीं, जो ये जा रहे हैं इनका लिस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो आप चब्बेवाल को बताओ, ये तो ऑलरेडी सिटिंग डिप्टी लीडर था जी।
इसके जाने का क्या कारण था? लिस्ट हैज नथिंग टू डू विद इट, इट इज ओनली दे आर, ये बीजेपी का आप रोज देख रहे हो, पहले ईडी का रेड होता है, उसके बाद ये रेड रुक जाता है, उसके बाद एक्चुअल बॉन्ड भर देते हैं, तो ऐसा ही ये भी बॉन्ड ही भर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, पंजाब में आप मुकाबला किससे देखते हैं? गाँव में अकाली दल के साथ, शहरों में बीजेपी के साथ। इतना बड़ा मैंडेट मिला है आपको, 92 सीटें आई हैं, आपका कहीं पे भी उनको नहीं देखते? इनको तो इनका है ही कुछ नहीं जी, ये तो इनकी बुनियाद झूठ पर थी, इनकी बुनियाद फर्जी झूठे वादों पर थी, और वो 2 साल में लोगों के सामने आ चुके हैं। ना इनके पास एक्सपीरियंस है, ना इनके पास एजुकेशन है, ना इनको चलाने का कोई ढंग तरीका है, तो पीपल हैव सीन थ्रू द गेम। ये तो बिल्कुल ये तो एबरेशन थी पंजाब में, एक दफा आए इसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ एलओपी प्रताप सिंह बाजवा, जिन्होंने बात की है कि क्या कुछ जो है रणनीति कांग्रेस की रहेगी, और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि अगर मुकाबला है लोकसभा में तो हमारा अकाली दल के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी को ये रेस में ही नहीं मानते। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।